गलत जगह सम्मान दे दिए, व्यर्थ दे दिए प्यार, हीरे की कीमत क्या जाने कचरे के ठेकेदार। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 31 जनवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए हर रोज डेली राशिफल के लिए मेहनत की जाती है, वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, सभी मेहनत की जाती है। पर यह देख करके खराब भी लगता है कि लगभग 35,000 लोग डेली राशिफल देख रहे हैं, पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ 40% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बाकी 60% से ऊपर के शायद कह सकते हैं कि जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। कृपया कर अगर आप इस राशिफल को देखते हैं, हर रोज देखते हैं, अपने जीवन के लिए, आने वाले दिन के लिए प्लान करते हैं इस राशिफल को देख करके, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 31 जनवरी 2025 है और दिन शुक्रवार का है। और आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे 10 महाविद्याएं हर संकट कैसे उबारती हैं, उपासना, महत्व और मंत्र के बारे में। और आज शेष बची 5 महाविद्याओं पर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड के अंत में। बात करें पंचांग की, तो संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी दोपहर के 1:59 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक रहेगा। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 1:27 से 2:57 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप जौ का उपयोग कर सकते हैं अपनी यात्राओं को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्या पाश योग, गज केसरी योग, दरुधरा योग, सम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सुमुख योग और साथ ही साथ भाग्य योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आप सभी की कुंडली में राजयोग भी होते हैं तो दुर्योग भी अवश्य होते हैं। राजयोग अपने नाम से बताते हैं राजाओं समान योग। राजा तो रहे नहीं, पर राजाओं समान जीवन आज भी है और लोग उसे जीते हैं। राजाओं समान जीवन जो है, पैसा हो, नाम और शोहरत हो, घर में हर चीज अच्छी हो, ये कहा जाए समाज में जाए तो हर कोई पहचाने और आदर दे, सत्कार करे, यही राजयोग है। जीवन में सफलता की ओर आपको लेकर के जाते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपकी दशा जो चल रही है इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं तो कब आपके लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा, इन सभी की जानकारी के लिए इन नंबर्स पे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है और आज के दिन अधिमित्र तारा का साथ भी और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में, 100% पॉजिटिविटी है और यह समय स्वास्थ्य में सुधार तो देगा ही देगा, आपके शत्रुओं से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। यहां पर उल्टा आप कार्रवाई करना चाहें अपने शत्रुओं के लिए तो अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। उनकी दुखती रग पर हाथ लगा करके उनको इस समय में परेशान किया जा सकता है। यहां पर यात्राओं से भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा। तो खास तौर पे फॉरेन से संबंधित अगर कोई आपको यहां पर चीज प्राप्त होनी थी तो वो भी होगी। और यहां पे ये भी कहा जा सकता है कि कमाई शानदार हो रही है तो खर्च भी अवश्य उन चीजों पर होंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत समय से इंतजार था, कोई बहुत महंगी चीज लेना चाहते थे, घड़ी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, तो उसकी इस समय में खरीदारी संभव हो पाएगी। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर विवाह संबंध तय होने की खुशियां भी बनेगी। घर परिवार के अंदर इस समय में मेहमानों का आना, आपके साथ में बहुत ही घुल मिल जाना, ये मन को बहुत पसंद आने वाला है। मन से प्रसन्न आज के दिन आप ज्यादा रहेंगे। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा लोग, अपना बकाया पैसा हो,
चाहे फर्म के पास में ही है, पार्टनर के पास में है, बॉसेस के पास में कोई आपने ये कहा जाए रिफंड के लिए कोई चीज़ छोड़ रखी है, तो वो इस समय में प्राप्त करने के लिए बात की जाए तो आप बड़ी आसानी से मिल सकती है, अप्रूवल्स मिल सकते हैं। ऐसे समय में शानदार प्लानिंग के भी आप हकदार बनेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग करके शानदार कमाई भी करेंगे। कोई इनोवेटिव चीज़ को खास तौर पे इस समय में करने में आप सक्षम सिद्ध होंगे। ये समय पैसों का लाभ तो देने ही वाला है, बल्कि रिश्तों का लाभ भी यहां पर मिलेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे ये कहूंगा सोशल बनने का प्रयास कीजिए। इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट बनिए। वैसे वृषभ राशि इंट्रोवर्ट है नहीं, एक्सट्रोवर्ट में ही काउंट की जाती है, पर यहां पर अपने दायरे को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, लोगों से मिलना शुरू कीजिए, और ज़्यादा बेहतर फ्रेंड सर्कल, इन्फ्लुएंशियल लोगों का साथ यहां पर आपको मिलना बड़ी आसानी से उपलब्ध होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में डिसीजंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होंगे। तो नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूँगा कोई नए प्रोजेक्ट पे इस समय में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, कोई आपकी पसंदीदा लोकेशन पे आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। सैलरी में हाइक के लिए अगर बात कही जाए तो वो भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में तीर्थ यात्रा को लेकर के भी जो प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट करने का मौका आपको यहां पर मिलने वाला है। जो व्यापारी वर्ग है जो इस समय में तीर्थ यात्रा ना करने की इच्छा रखें तो अपने काम में इस समय में अपने आप को डुबाने का काम हो सकता है। ये कहा जाए कि अपने आप को खो देना अपने काम में, बहुत अच्छे से काम करते हुए आप यहाँ पे सफलता के हकदार भी बनेंगे। नई प्लानिंग भी इस समय में जन्म लेगी जो उत्साहित भी करेगी, एक्साइटमेंट भी आप में लेकर के आएगी, और आपके वर्क में एक्सपेंशन को लेकर के भी इस समय में आपको सौदे करने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो नेम ऑफ फेम आपको भी प्राप्त होगी, दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो मायूस नहीं होने वाले हैं। गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूंगा कि इस समय में अगर कोई दोस्त है जिससे कि मिलने के लिए बहुत समय से चाहत थी पर मिलना संभव नहीं हो पा रहा था, घर परिवार की स्थिति कुछ थी, कोई ना कोई काम आ जाता था, तो आज के दिन मन बना लीजिए उनके साथ में मिलने का, जरूर मिल पाएंगे और काफी ज्यादा जो स्ट्रेस था उससे रिलीफ भी प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए सपोर्टिव है। यह जरूर बेहतर रहेगा कि धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। तीर्थ यात्राओं को लेकर के प्लानिंग ठोस तौर पे यहां पे आगे बढ़ने वाली है। यह कहा जाए अपने सोशल सर्कल का, अपने लिंक्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि चीजों को आसान बनाया जा सके। व्यापारी वर्ग हैं तो आप कुछ परेशानियों के साथ में ही सही पर आगे अवश्य बढ़ेंगे। यहां पे पीछे होने वाली बात या नुकसान होने वाली बात नहीं नजर आएगी। पर जो यंगस्टर्स हैं आप इस समय में जरूर ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार में कोई ना कोई चर्चा के अंदर आपको जरूर घसीटा जा सकता है। लेफ्ट, राइट और सेंटर जिसे डांट खाना कहते हैं वो यहां पर आपके लिए सिचुएशन बन सकती है। थोड़ा ऐसी चीजों से दूरी बना करके रखिएगा, और खास तौर पे पिताजी आते हैं, माताजी आते हैं तो उस समय में किताब खोल करके बैठ जाना, पढ़ना, सिर्फ खोल करके ना देखना, इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। सरप्राइज टेस्ट कॉलेज में स्कूल में तो होते ही, आज घर में और आपका हो सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, आप कहीं ना कहीं सीनियर्स के बर्ताव को लेकर के इस समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। ले ऑफ्स अगर आपके ऑफिस में चल रहे हैं, आपकी फर्म में चल रहे हैं, तो आपके ऊपर स्ट्रेस फैक्टर और ज़्यादा हावी रहेगा। पर ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा इस समय में, ये फालतू की चिंताएं हैं। ये फालतू की चिंताओं में खुद को आप घेर लेंगे और जहां पर काम सही से हो रहा था उसको अपने हाथों से गलत कर बैठेंगे। इससे बच करके चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ होना, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्ट अवश्य दे देंगे। पर यह समय जो है हेल्थ रिलेटेड परेशानी और खासतौर पर अपनी जुबान के कारण परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। आपके लिए ढैया भी चल रहा है शनि का, तो इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। ज्यादा किसी पे भरोसा करने की गलती अभी करनी नहीं है। 29 मार्च को शनि का ढैया समाप्त होगा, वहां तक फूंक फूंक के कदम और ज्यादा बेहतर रखने होंगे। ठोस कदम रखिए। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिए जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा करें, फिर वो चाहे अर्धांगिनी ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर बैठेंगी जिनसे आपके दिल को आहत पहुंचे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभद्र भाषा का प्रयोग करने से परहेज करना है, क्योंकि अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये इस समय में आग जो है, या ये कहा जाए पेट्रोल के ऊपर चिंगारी छिड़कने बराबर हो सकता है कि बड़ा विस्फोट हो जाए। ये इस समय में सिचुएशन बन सकती है। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। अब यहां पर यह भी चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, खास तौर पे
ब्रीथिंग से संबंधित, ईएनटी से संबंधित ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर अस्थमाटिक हैं तो आप और ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपना पंप है, अपनी मेडिकेशन है, ज़रूर साथ में लेकर के चलिएगा। ये समय जो है अचानक पैनिक अटैक है या अचानक अस्थमाटिक अटैक है, वो आपके लिए इस समय में लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहां पे ये कहा जा सकता है 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। 1 तारीख की रात को 9 बजे तक ये पॉजिटिविटी है। उसके पश्चात मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये समय जो है आपको कामुक भी ज्यादा बना रहा है। चाहे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के लिए मैं ये जरूर कहूंगा समय पॉजिटिव है, इमोशनली एक दूसरे की बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होगी, पर खुल करके कह ही देता हूं कि सेक्सुअली पार्टिसिपेट इस समय में रिलेशनशिप में करने की गलती मत कीजिएगा। अब बात हो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको इस समय में शानदार कमाई करने का मौका मिलेगा। अपनी मेहनत का सही परिणाम जो है वो आपके सामने अवश्य खड़ा हो सकता है। कोई एप्रिसिएशन प्राप्त करना चाहते थे, अपनी मेहनत के लिए रिकग्निशन प्राप्त करना चाहते थे, वो यहां पर देखने को मिलेगा। सरकारी जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा भी इस समय में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई अप्रूवल चाहते थे, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट है उसके लिए अप्रूवल्स अटक रखे हैं आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वहां पर फाइनली इस समय में आपको सील ऑफ अप्रूवल देकर के आगे बढ़ने के लिए खोला छोड़ दिया जाएगा। ऐसे समय में आप भी चाहे संस्कृत हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि सुख सुविधाएं जो हैं उसकी प्राप्ति यहाँ पर ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। खासतौर पर महिलाएं जो हैं इस समय में घर परिवार की साज सज्जा के लिए, या फिर ये कहा जाए कोई मांगलिक कार्य आ रहा है उसके लिए इस समय में जम करके शॉपिंग करने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। कल रात से सिचुएशन कुछ हद तक पॉजिटिव देखने को अवश्य मिली थी, और आज का दिन 100% पॉजिटिव है। ये समय जो है इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं, कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अवश्य आपके तारे बुलंद हैं, आपको इस समय में सफलता जरूर मिलने वाली है। यहां पर यह भी कहूंगा भाग्य का साथ जो है उसको मेहनत का साथ मिल जाए तो इस समय में शानदार आपको सफलता मिल सकती है। जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि बेरोजगार थे, रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बार बार कॉलेज जाते हैं पर कॉलेज में प्लेसमेंट जो ड्राइव चल रही है उसमें आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा, आज का दिन आपका सिलेक्शन अवश्य हो सकता है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस व्यापारी जो हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंफ्रा सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति यहां पर बनने वाली है। हेल्थ वाइज रिकवरी होगी, और खास तौर पे जो कैश फ्लो को लेकर के चिंतित थे, यहां पे कैश फ्लो वापस से नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ सकता है। इस समय में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं, पर जो चल रहा था समय उससे ज्यादा बेहतर अवश्य आपको देखने को मिलेगा। आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता हुआ अवश्य आपको महसूस होगा। ये समय जो है आपके लिए लक का साथ पूरी तरीके से लेके आ रहा है। तो भाग्यवसात जो काम हो जाते हैं कि बाय लक हो गया, बाय लक ये इंसान मिल गया, वो सिचुएशन अवश्य आपको बार बार आज के दिन देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे थोड़ी कूटनीति का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा। घर परिवार में भी कहें या बाहर भी कहें, दोनों ही तरफ यही स्थिति रहेगी कि लोग आपसे चाहते बहुत हैं, ये कहा जाए आपका डिपेंडेंट बनना चाहते हैं कि आप उनको सुख सुविधाएं देते हैं, वो आप पे और निर्भर कर जाते हैं। और इसी समय में रोकथाम की जो बात होती है वो करने की जरूरत है। बच्चे जिद कर रहे हैं कि मुझे ये दिलवा ही दो, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोहनी पे गुड़ लगाने वाली जो बात है वो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। कह दीजिए हाँ दिलवाता हूं, बस अरेंज होते ही मैं करवा देता हूं, दुकान पर जाकर के पूछ के आया हूं, अभी स्टॉक में नहीं। कैसे भी करके एक्सपेंसेस को टालने का प्रयास करना है, क्योंकि यहां पे फिजूल खर्च जो है वो ज्यादा होगा जिसको बाद में लेकर के आप चिंतित होंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, आप इस समय में कोई ऐसी डीलिंग कर बैठ सकते हैं जिससे कि मुनाफा ना हो, जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ जाए। फायदे का सौदा नहीं, घाटे का सौदा जिसे कहते हैं, वो आप अपना बैठें, तो इसके लिए सावधान अवश्य रहिएगा। खासतौर पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की डीलिंग अगर इस समय में हो रही है तो खास तौर पे आपको बार बार ये खरा खरा के कह रहा हूं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको मार्केट में गुमराह कर दिया गया है कि आप इस समय में जो डील कर रहे हैं सबसे बेस्ट डील है।
ये गलत फहमी में मत रहिएगा। जो भी डील है नेग्लेक्ट कर दीजिए, डिक्लाइन कर दीजिए। इससे बेहतर डीलिंग आपके लिए आने वाली है। फरवरी माह का इंतजार कर लीजिए, आपके लिए और बेहतर समय अवश्य आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। यह कहा जाए कि 75 to 80% तक यहां पर आपको सपोर्ट है। बस इस बात का ध्यान देना है कि घर परिवार के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं पर अप्रिसिएशन प्राप्त नहीं होता। खासतौर पे महिलाओं की परेशानी थी कि मेहनत पूरी करते हैं, खाने से लेकर के, उठने से लेकर के सोते तक घर परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर प्रशंसा नहीं मिलती, प्यार के 2 शब्द नहीं मिलते कि वाह बहू आज क्या खाना बनाया है। ये परेशानी जो है ये इस समय में और गंभीर है। पर यह कहा जाए कि लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल जाए, लाइफ पार्टनर रोमांटिक ज्यादा रहें, प्रशंसा कर दें, वो यहां पे काफी ज्यादा आपको भाने वाला है। पर 4th हाउस का चंद्रमा है तो इस बात का तो जरूर ध्यान देना होगा कि हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय में ज्यादा होंगी, जिम्मेदारियां आप पर ज्यादा होंगी। जो व्यापारी वर्ग हैं आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आपके ही ऑफिस में कहीं ऐसे उपद्रवी आ सकते हैं, कोई ऐसे अनैतिक लोग आ सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान के इरादे से आए हों। इन लोगों से दूरी बना करके रखना ज्यादा बेहतर होगा। इन्वॉल्व हो गए तो लीगल मैटर में और अटक सकते हैं, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। और खास तौर पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर महिलाओं से संबंधित गॉसिप करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो इस समय में दूरी बना लेना उनसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन ही नहीं, मैं कहूँगा आपको कम से कम 3 तारीख तक दूरी बनाए रखना आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। वरना आपकी कोई कही बात जो है उसका गलत अर्थ निकाल करके आपको सभी के सामने अपमानित किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशंस इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज कहें बेटर टाइम पीरियड है। थोड़ा अगर पेशेंस रखा जाए तो अपनी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कमाई भी हो जाएगी। खासतौर पे क्रिप्टो में जो काम कर रहे हैं या क्रिप्टो से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। कमोडिटी मार्केट से भी अगर आप इस समय में डीलिंग करते हैं तो भी आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा सुखद रहने वाला है। ओवरऑल दिन देखा जाए बहुत ज्यादा शुभ है। जो भी प्रयास किए जाए वहां पे बड़ी आसानी से आपको सफलता मिल सकती है। यह कहा जाए जो आपने एफर्ट डाले हैं उससे ज्यादा बेहतर आपको परिणाम मिल जाए। जितनी मेहनत की नहीं उससे ज्यादा श्रेय दे दिया जाए, वो यहां पर स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, और यह भी देखने को मिलेगा कि मन इस समय में बड़ा प्रफुल्लित है, बड़े खुश हो, हंसी मजाक ज़्यादा कर रहे हो, लोगों की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, और लोग भी आपकी कंपनी अवश्य ही एंजॉय करेंगे। ये समय आपके लिए फ़ायदों का है और रिकग्निशन का है, इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा, एग्जाम अगर आज के दिन देने जा रहे हो तो टेंशन को निकाल फेंको। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर ये हो गया मगर वो हो गया, सभी चीज़ों को छोड़ करके एग्जाम देने जाओ। जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ में जाओगे तो जो सोच रखे थे पहले कि सिचुएशन ये हो सकती है वो हो सकती है, उससे काफी ज्यादा बेहतर करके निकलोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है, और ऐसे समय में ये आपको खास तौर पे पैसों से संबंधित परेशान ज्यादा कर सकता है। यह कहा जाए कि झगड़ों में फंस करके सोने की चेन गुम गई, रास्ते में चल रहे थे किसी ने पॉकेट मार लिया, ये परेशानियां जिसे हम कहते हैं ये ज्यादा देखने को मिल सकती है। सभी को देखने को नहीं मिलेगी पर इसकी चांसेस, प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हैं। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरों के साथ में जो है खुद को बहुत नीचा महसूस करवा सकता है। ऐसे समय में मेहनत करने के बावजूद जो प्राप्त नहीं हो पा रहा उसको लेकर के परेशान ज्यादा रहेंगे, जो सामने है उसको ठुकरा बैठेंगे। डिससैटिस्फैक्शन की जो इमोशन है वो हावी ज्यादा रहेगा, फिर वो चाहे घर परिवार की बात कहें, अपने काम की बात कहें। दुर्भाग्यवशपूर्ण ये कहना चाहेंगे कि काफी लोग जो हैं, मानसिकता कुछ ऐसी है इस समय में कि शादी होने के बाद में भी दूसरों को देख करके ज्यादा खुश होते हैं कि नहीं उनको देखो कितने ज्यादा अच्छे हैं। सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे ये यहां घूमने गए हैं, उन्हीं की बातें करते हैं। पर्दे के पीछे जो जीवन है वो कोई सोशल मीडिया पर नहीं लाता। आप भी इस बात का ध्यान दीजिए कि आप अपनी खुद की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलेंगे तो वहां पर सभी खुशी के पल ही आपने डाले हैं।
फेसबुक खोलेंगे, हंसी मजाक और अच्छी बातें ही कर रहे हैं, तो आप भी वही इंसान हैं। दूसरों को बार बार कंपेयर करके खुद को छोटा करने की गलती मत कीजिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय में आसपास के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं आपको नीचे गिराने की, नीचा दिखाने की। ऐसे लोगों की बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। जो इंसान खुद आपसे 2 कदम पीछे है वही आपको इस समय में गिराने का प्रयास कर रहा है। यह सोच करके खुश रहो कि आप उनसे आगे हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 80% तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगी। इस समय में लग्जरी की प्राप्ति आपको हो सकती है, कहीं ना कहीं ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी की इस समय में खरीदारी हो सकती है। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यह भी कहा जा सकता है कि नवरात्रि चल रही है, जिस कारण से इस समय में वाहन को खरीदने की प्लानिंग आपकी सफल हो जाएगी। बुकिंग अमाउंट देना हो या फिर आज के दिन डिलीवरी लेना हो, यह अवश्य संभव होगा। अब ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से खासतौर पे लाभ कमाने का मौका मिल रहा है। तो जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए यह समय बहुत सुखद रहने वाला है। जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, इससे मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में चलना आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। खाने पीने का सुख कहें, परिवार का सुख कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख कहें, संतुष्टि कहें, वो इस समय में आपको प्राप्त होगी। तो यंगस्टर्स भी इस समय में ये कहा जाए कि आनंदित ज़्यादा रहेंगे, खुश मिजाज ज़्यादा रहेंगे। जो पढ़ रहे हैं ईजिली उसकी आपको अटेनिंग हो रही है, ये कहा जाए अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो रही है। किसी फ्रेंड की इस समय में सपोर्ट मिलने से पढ़ाई के अंदर मज़ा भी आ रहा है। तो यही चीज़ें इस समय में आपको सफलता की ओर लेकर के जा रही है। ऐसे दोस्त का हाथ थामे रखिएगा, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 7:30 ही चल रही है। तो एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई साजिश का शिकार बनाया जा सकता है, पर आज के दिन उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। आज का दिन खुशी का है, खुशी मनाइए, पर बैक ऑफ द माइंड इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं साजिश आपके खिलाफ यहाँ पे की जा रही है, आपके नाम को खराब करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। उसके लिए सतर्क अवश्य बने रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है। यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा अवश्य कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा है तो इससे फायदा कमा लेंगे, पर अगर लंबी दूरी की यात्रा है तो मान करके चलिएगा कि इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है, चोरी हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नींद पूरी ना होने के कारण या काम का बोझ बहुत ज़्यादा होने के कारण फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आप पर हावी ज़्यादा होने वाला है। ऐसे समय में स्किन से संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर के कारण नुकसान का सौदा कर बैठोगे, या ये कहा जाए कहीं कुछ ऐसा कह बैठोगे जिसके कारण बनता हुआ काम बिगड़ बैठे। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। ये समय जो है महिलाओं से खास तौर पे आपका खर्च भी बढ़वाएगा और अपमानित भी करवाने की संभावना है। इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पर कोई मांगलिक कार्य के लिए खर्च कर रहे हैं तो भी सीमा बांध करके बढ़ना आगे बेहतर रहेगा। बिना किसी सीमा के, बिना किसी बजट के खुले हाथ से खर्च कर रहे हैं, यह आपको परेशानी में डाल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि 10 महाविद्याएं हर संकट से तुरंत कैसे उबारती हैं। हमारे शास्त्र जो हैं ये सोने की खदान कही जाए तो गलत नहीं है। इसमें 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है, और तंत्र क्रिया में विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व बताया जाता है। 10 महाविद्याएं मां दुर्गा के रूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाले मानी जाती हैं। मां दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने पर व्यक्ति जो है भौतिक सुख प्राप्त करके बंधन से भी मुक्त हो जाता है, और मां को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों को ये पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं जो हैं, कल हमने चर्चा की थी काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी और भुवनेश्वरी पर। आज हम चर्चा करेंगे त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माता भैरवी से। तो माता भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, और उनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम रीम भैरवी क्लोम रीम स्वाहा। दूसरी साधना होती है धूमावती, और धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है।
मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव ये स्वाहा। फिर बात होती है बगलामुखी साधना की। तो बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्त और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करते हैं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। और महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। भारत में माता बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। मंत्र है ओम रीम बगलामुखी देव ये रीम ओम नमः। दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार है ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम क्लम बुद्धिम विनाशाय रीम स्वाहा। बुद्धिम विनाशाय रीम ओम स्वाहा। फिर बात होती है मातंगी। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें मां मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करते हैं वो अपने खेल कला संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है ओम रीम एम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। और अंत में हम बात करते हैं कमला साधना की। मां कमला की साधना समृद्धि धन नारी पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है और इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान बनता है। मंत्र है सोह जगत प्रसूति स्वाहा। इस मंत्र को मैं कोशिश करूंगा मेरी टीम आपको यहां पर भी दे, अगर ना दे पाए तो कम से कम मैं ये जरूर ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन मंत्रों की जानकारी मैं जरूर दूं। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और खास तौर पे जो साधक हैं उनके लिए ये जानकारी लाभप्रद रहे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि हमेशा आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।